नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर हैं। आज भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। भारत और सूरीनाम के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और सूरीनाम में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी समारोह में शामिल होंगे। पर्यावरण दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिहाज से विश्व पर्यावरण दिवस पर हर साल एक खास थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देर शाम दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार घटना स्थल पर मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बुधवार सुबह तक सभी तरह की मरम्मत के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। रेल मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री के अनुसार बालासोर जिले के बाहंगा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में बदलाव के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। ओडिशा के मुख्य सचिव के मुताबिक ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। 1100 से अधिक लोग घायल हैं। मृतकों के परिजनों को अब तक करीब 3 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। रेलवे बोर्ड की सदस्य ऑपरेशन जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि रेल मंत्री ने शुरुआती जांच में सिग्नलिंग के कारण हादसा होने के संकेत दिए हैं। हालांकि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच पूरी होने के बाद ही पुख्ता जानकारी साझा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर रेल हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स भुवनेश्वर के वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की है। ये सेवा रेल यातायात सामान्य होने तक जारी रहेगी। रेलवे ने इस दुर्घटना में मृतकों और फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों का दल जोनल रेलवे और राज्य सरकार के समन्वय से इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वालों को रात दिन सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठकों के दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। वो पहली बार मार्च 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री की यात्रा प्रमुख रूप से भारत अमेरिका के नए रक्षा, नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिकी भारतीय सेनाओं के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन सहयोग का विस्तार करने के प्रयास को जारी रखने पर केंद्रित होगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हैदराबाद में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए डेलीगेट्स ने पाला पिचा साइकिलिंग पार्क में सुबह सुबह साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बैठक के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपायों की उपलब्धता की आवश्यकता का उल्लेख किया। डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि महामारी का खतरा टला नहीं है। एक स्वास्थ्य आधारित निगरानी प्रणाली को एकीकृत और मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के योगदान को रेखांकित करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली ने सभी के लिए निवारक और समग्र कल्याण का प्रचार किया है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने के महान दृष्टिकोण में एक विश्वसनीय भागीदारी होने पर भारत गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की मान्यता का भी उल्लेख किया। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी भी लगाई है। प्रदर्शनी में ICMR, टीकाकरण, डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी का आज 30वां स्थापना दिवस है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेलाम्बा इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर आयोग के अन्य सदस्य हैं। जांच आयोग मणिपुर में हिंसा के कारणों, उसके फैलने और दंगों की जांच करेगा। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जांच आयोग ये भी देखेगा कि क्या किसी अधिकारी या फिर व्यक्ति ने चूक या फिर लापरवाही की है या नहीं। आयोग इन बिंदुओं पर जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी। इम्फाल में इस आयोग का मुख्यालय होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नाकेबंदी हटाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में राज्य के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर ध्वस्त हो गया। अगवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा था। 1700 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। ये पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा था, जो खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, उत्तर पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु के कुछ एक भागों, पुडुचेरी और कराईकाल के साथ केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार एक्ट ईस्ट नीति को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और देश के पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक रविवार को गोवा में संपन्न हुई। इसमें G20 देशों से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 2030 तक $1 लाख करोड़ के निवेश का आह्वान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मदर डेयरी नागपुर में एक परियोजना में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए सरकार उसे 10 हेक्टेयर जमीन देगी। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद के बीच 8 जून को नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजारों में 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 9 माह का उच्च स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर रेजिलियंस और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर एक मास्टर निर्देश का मसौदा जारी किया। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने ओडिशा में हुए रेल हादसे को बेहद विचलित करने वाला बताया और इस घातक दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त में स्कूली शिक्षा देने की पेशकश की।
टाटा मोटर्स का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहन उद्योग की वृद्धि दर सालाना आधार पर 27% से घटकर 5 से 7% तक रह जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में दबी मांग की वजह से यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि अच्छी रही थी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए सितंबर तक दस्तावेजों का मसौदा जमा कर सकती है। भारत का रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात मई माह में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि अब रूस से आयात सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़े को भी पार कर गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुष्टप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। शुरुआत रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। महिंद्रा एंड महिंद्रा तेजी से बढ़ रहे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल खंड में अपनी अग्रणी स्थिति को चालू वित्त वर्ष में भी कायम रखने को प्रतिबद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार खुलेगा। बाजार का निर्माण अगले साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। साल का बहुप्रतीक्षित फैशन कार्निवल मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल शुरू हो गया है। रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस चालू वित्त वर्ष में बेंगलुरु और चेन्नई में लगभग 3000 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 10 आवासीय परियोजनाएं पेश करेगी। सरकार भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया विंडोज 11 डेव बिल्ड जारी किया है जो इनसाइडर्स को फाइल एक्सप्लोरर गैलरी में अपने फोन के कैमरा रोल को देखने की अनुमति देता है। अमेरिका स्थित मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ोइनफो ने कहा है कि वो वैश्विक स्तर पर अपने कर्मचारियों की करीब 3% छंटनी करने की योजना बना रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संभावित शांति समझौता 2023 के अंत तक दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त कर सकता है। मॉस्को, वॉशिंगटन और यूरोपीय संघ सभी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं ताकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करने में मदद मिले। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने कहा है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पश्चिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव जुलाई में मिलेंगे। ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू करने के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। जून 2021 के बाद से सऊदी अरब के लिए ये सबसे कम उत्पादन स्तर होगा। पाकिस्तान के संकटग्रस्त पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शक्तिशाली सेना और उसके खुफिया एजेंसी पर खुलेआम उनकी राजनीतिक पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें एक सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा।
इमरान खान ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर कार्रवाई में सेना के हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन अपने लाहौर स्थित घर में एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी अब तक सबसे स्पष्ट थी। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्र में एक बड़े यूक्रेनी हमले को विफल कर दिया है और सैकड़ों यूक्रेनी समर्थक सैनिकों को मार डाला है। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन ने कल 6 मशीनीकृत और 2 टैंक बटालियनों का उपयोग करके हमला किया था। गोलाबारी के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूडान के खार्तूम में फिर से हिंसा भड़क उठी क्योंकि हालिया संघर्ष विराम समझौता शनिवार शाम को समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूडान के शांत दारफुर क्षेत्र में संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। थियान चौक नरसंहार की बरसी पर हांगकांग में पुलिस ने कई लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने 1989 की घटना के सार्वजनिक महोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें चीन ने टैंकों सैनिकों के साथ बीजिंग में शांतिपूर्ण विरोध को कुचल दिया था। इजरायल ने मिस्र से लगी अपनी सुरक्षित सीमा पर गोलाबारी में मारे गए 3 सैनिकों को दफना दिया और मौतों की विस्तृत और गहन जांच की घोषणा की। लिया बेन नन 3 सैनिकों में से एक थी, वही इसे इजरायली एक आतंकवादी हमले के रूप में मान रहा है और काहिरा के साथ जांच कर रहा है। वेनेजुएला में बाढ़ के कारण देश के दक्षिणी हिस्से में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें कम से कम 12 खनिक मारे गए। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में एल कैराओ में स्थित तालावेरा खदान में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, लेकिन बचावकर्मी शनिवार से पहले बचाव कार्य पूरा नहीं कर सके। जर्मनी में आयोजित जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में गौतमी भरूट और अभिनव शॉ ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 17-7 से हराने में सफलता पाई। मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में सैन्यम ने अभिनव चौधरी ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत की शुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला ने हासिल किया। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत की रिजवाना मलिक हिना ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भरतप्रीत सिंह ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर के थ्रो के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिन का तीसरा पदक महिलाओं की 5000 मीटर रेस में अंतिमा पाल ने दिलाया। अंतिमा ने 17 मिनट 11 सेकंड के समय में रेस को पूरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेरेसरस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराने में सफलता पाई। पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। अल्कराज ने इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रहे हैं। सित्सिपास ने चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन नॉफनर को आसान मुकाबले में 7-5, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरेना सबालेंका ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सबालेंका ने अमेरिका के स्लोएन स्टीफेंस को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना को महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मां बनने के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 8 में पहुंची स्वितोलिना ने डारिया कासाट्रिकिना को 6-4, 7-6 से हराया। स्वीडन के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने रविवार को संन्यास की घोषणा की। इब्राहिमोविच ने अपने करियर में कुल 511 गोल किए और 34 खिताब जीते, जिसमें 14 लीग खिताब शामिल हैं। उन्होंने अपने देश स्वीडन के लिए 122 मैचों में सबसे अधिक 62 गोल किए। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने
स्पेनिश ग्रांड प्री जीतकर फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने सत्र का समापन ड्रॉ के साथ किया है। रियल ने सत्र के अंतिम मुकाबले में एथलेटिक बिलबाओ के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। रियल के लिए अंतिम मैच खेल रहे करीम बेंजेमा ने गोल किया। ला लीगा का खिताब जीत चुकी बार्सिलोना का लीग में सत्र के अंतिम मैच में सेल्टा विगो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। सेल्टा विगो ने बार्सिलोना को 2-1 से हराने में सफलता पाई। 250 से अधिक हिंदी और 50 से अधिक मराठी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाली और कई शीर्ष सितारों की मां रही दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लटकर का रविवार को निधन हो गया। थिएटर ओटीटी के बाद अब टीवी पर पठान का दीदार जल्दी ही होगा। इसका टीवी प्रीमियर होने जा रहा है। पठान का स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड प्रीमियर होगा। फिल्म का प्रीमियर रविवार 18 जून को रात 8 बजे किया जाएगा। भोले शंकर के पहले गाने के लिरिकल वीडियो आउट हो गया है। स्टाइलिश अवतार में नजर आए बिग स्टार चिरंजीवी। भोले शंकर का एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हट के जरा बच के वीकेंड पर बढ़िया कमाई की है। 3 दिनों में ही फिल्म ने अपनी लागत की आधी रकम निकाल ली है। इस तरह जरा हट के जरा बच के ने अपने पहले वीकेंड में 21.19 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक्टर प्रशांत गोस्वामी को हाल ही में रिलीज हुई स्ट्रीमिंग सीरीज स्कूप में उनके काम के लिए सकारात्मक भूमिकाएं मिल रही हैं। एक्टर प्रशांत गोस्वामी जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पटानी के साथ आगामी फिल्म योद्धा में नजर आएंगे। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी इन दिनों राजस्थान में छुट्टियां मना रही हैं। एक्ट्रेस को हाल ही में स्ट्रीमिंग शो ताज के दूसरे सीजन में देखा गया था। वो रंग दे बसंती के एक्टर सिद्धार्थ के साथ डेटिंग को लेकर चर्चा में है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने डांस रिहर्सल सत्र का एक वीडियो साझा किया है। हालांकि कंगना इन दिनों अपनी आगामी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। ZEE5 की वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के बाद अब सीरीज का दूसरा सीजन ताज रेन ऑफ रिवेंज सीजन 2 के सभी एपिसोड ZEE5 पर रिलीज हो गए हैं। कार्तिक आयरन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। सुसाइड बॉम्बिंग के मसले पर केंद्र पर आ रही एक फिल्म 72 हूरे जिसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी ने कैंसर से पीड़ित होने की खबरों का खंडन किया है। अब दिग्गज अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तेलुगु भाषा में एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कैंसर से जुड़ी खबरों को अफवाह बताया है। बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट अब करीब आ चुकी है। फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले मेकर्स जबरदस्त तरीके से इसके प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में एक और भव्य इवेंट होने जा रहा है जो तिरुपति बालाजी में होगा। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
इस पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरी धरती